हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनल कंसर्ट। ये एक सेल ऑर्गेनल कंसर्ट है विद जनरल ऑफ एनर्जी टू सपोर्ट द वेरियस फॉर्म ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल वर्क कैरिड आउट बाय द सेल। इट मीन्स ये जो होती है ये एनर्जी का सपोर्ट करती है सेल को वेरियस फॉर्म में, और इसकी जो वेरियस फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं केमिकल एंड मैकेनिकल वर्क। ये केमिकल एंड मैकेनिकल वर्क के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है सेल को। दे कैन बी टॉट एज द पावर हाउस ऑफ सेल। इसीलिए इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये सेल को किसी भी वर्क करने में हेल्प करती है, चाहे वो केमिकल वर्क हो चाहे वो मैकेनिकल वर्क हो। The Rudolf Colliker 1880 was the first scientist to observe mitochondria in stated muscle from insect। जो रुडोल्फ कॉलिकर थे इन्होंने 1880 में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को इंसेक्ट के स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर ऑब्जर्व किया था। द एक्चुअल डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डन बाय अल्टमान एंड फ्लेमिंग। जो एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी वो अल्टमान एंड फ्लेमिंग ने की थी, कॉलिकर ने तो इसे ऑब्जर्व किया था। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज गिवन बाय बेंडा। इसका जो टर्म था वो बेंडा ने दिया था। शेप, साइज एंड नंबर। शेप, दीज आर रॉड शेप्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर शेप ऑर्गेनल। ये एक रॉड शेप स्फेरिकल स्ट्रक्चर शेप ऑर्गेनल है। ये जो होता है ये थोड़ा सा रॉड शेप होता है, स्फेरिकल शेप्ड है। फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइज, माइटोकॉन्ड्रिया आर अबाउट इन लेंथ 3 एंड बिर्थ इज अबाउट 0.5 to 2 माइक्रोमीटर। इसकी जो लेंथ होगी वो 3 माइक्रोमीटर होगी और जो इसकी बिर्थ होगी वो 0.5 से 2 माइक्रोमीटर तक की होती है। नंबर डिपेंड्स अपॉन द एक्टिवनेस ऑफ सेल। जो नंबर होते हैं वो सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो सेल कितनी एक्टिव है या कितना वर्क करती है। इट मे बी 1 microspheres of 5 lakhs in Chios giant amoeba generally number of mitochondria। ये 1 से लेकर 5 lakhs तक हो सकते हैं, और जो ये 5 lakhs होती हैं ये चियोस यानी कि जियांट अमीबा के अंदर पाए जाते हैं जनरली, और इसका जो नंबर है वो उसके अंदर 5000 से 1600 तक हो सकता है। आप ये देखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये शू लाइक स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा कि शू भी कुछ इसी टाइप का होता है। ये शू लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखेंगे कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है। फिर इसके बीच में दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, जो 80 से 100 एंगस्ट्रॉम का है, और आउटर वाला है 60 से 65 एंगस्ट्रॉम तक का। ये अंदर वाली है जो मैंने पिंक कलर से बनाई है, इसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो 60 से 65 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये ब्लू आपको थोड़ा डॉटेड सा दिखाई दे रहा होगा, ये डीएनए है, और ये यहाँ ये आरएनए है, और जो मैंने ग्रीन रंग का बनाया है ये आरएनए है। ये छोटे छोटे आप डॉटेड देख रहे हैं ये राइबोसोम है ब्लू कलर के। इस पर ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा फोल्डेड टाइप का जो स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी बोलते हैं, और इस क्रिस्टी के ऊपर कुछ बैडमिंटन लाइक ये पार्टिकल्स होते हैं जिसे F1 पार्टिकल कहते हैं, और इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा होता है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, और इसके अंदर एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिसे इंक्लूजन कहते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब हमें पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। तो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, एंड टोटली परमेबल, मतलब परमेबल होती है, इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस आ सकता है और बाहर जा सकता है। ऑफ पोरिन प्रोटीन्स, क्योंकि इसके अंदर पोरिन प्रोटीन भरा हुआ होता है इसीलिए ये परमेबल होती है। द इनर मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमेबल होती है, एंड फॉर्म्स इन फोल्डेड लाइक यानी कि फिंगर लाइक। ये जो होती है अंदर वाली मेम्ब्रेन ये इस टाइप के कुछ फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है वो विच माइटोकॉन्ड्रियल अपीयर टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट। इसमें आपने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है वो कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट टाइप के बनाती है। इस तरह से ये इस तरह से होता है, थोड़ा सा राउंड सा,
तो ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट, ये तीसरा कंपार्टमेंट, तो इस तरह के जो ये कंपार्टमेंट बनाती है उसे क्रिस्टी बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। मैनी टेनिस लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल पार्टिकल्स आर सिचुएटेड ऑन वॉल ऑफ क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर कुछ बैडमिंटन या टेनिस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। द पार्टिकल्स आर कॉल्ड F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम। जो F1 पार्टिकल्स होते हैं उसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल्स भी कह सकते हैं या ऑक्सीसोम भी कह सकते हैं। इसे मेनली F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम कहा जाता है। ईच पार्टिकल इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड कोर। हर एक पार्टिकल फॉस्फोलिपिड कोर का बना होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP फॉर्मेशन। ये ATP का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ATP जो होती है वो इसको मैकेनिकल और केमिकल वर्क करने में हेल्प करती है, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका होता है जो ATP का फॉर्मेशन करवाता है। कोई भी सेल जो होगी वो ATP के द्वारा ही वर्क करेगी, यही हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। एडिनोट्राइफॉस्फेट, और इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोट्राइफॉस्फेट। और एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन ETS, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो ATP का फॉर्मेशन कराता है। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आर प्रेजेंट ऑन द क्रिस्टी, और इसके ऊपर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रेजेंट होता है क्रिस्टी के ऊपर, जो हमें ATP का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज़ ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत से एंजाइम बनते हैं क्रेब्स साइकिल के। DNA, राइबोसोम, एसेट्रा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। DNA है, RNA है, राइबोसोम्स हैं, ये सब इसमें इसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका नोट है एक, एक्सेप्ट सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, यानी कि इसमें एक सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम बनता है, या फिर हम क्रेब्स साइकिल एंजाइम भी उसे कह सकते हैं। आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस प्रेजेंट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका फंक्शन क्या क्या है? इट मेन फंक्शन इज टू जनरेट ATP। इसका सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन है कि ये ATP को जनरेट करता है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इट इज़ अ सेमी ऑटोनोमस बॉडी। सेमी ऑटोनोमस बॉडी वो होती है जिसके अंदर अपना खुद का DNA RNA होता है। आपको पता है कि पूरे सेल के अंदर DNA RNA तो होगा, लेकिन किसी ऑर्गेनेल का अपना खुद का DNA RNA होता है तो उसे हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। बिकॉज ऑफ दे हैव देयर न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसका खुद का न्यूक्लिक एसिड होता है। एंड राइबोसोम देयर जेनेटिक मटेरियल हैव अ कैपेबिलिटी टू डिवीजन एंड रेप्लिकेट। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये डिवीज़न और रेप्लिकेशन में हेल्प कर सकता है, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।